जय श्री राम। दोस्तों, आज राम नवमी के दिन राम कथा सुनने और पढ़ने से बहुत सारा फल मिलता है। हम सब हिंदुओं को और हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार राम नवमी के दिन रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं राम नवमी की पौराणिक कथा, पूजा विधि, भोग प्रसाद, इन सभी के बारे में। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया। वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाण तक वर्णित किया है। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञानुसार श्याम कर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपात के जमाता रंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समीधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। खीर का प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लगन का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या माता के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नील वर्ण, चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर थे। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए। 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन 4 भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने 4 पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्युलोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। राम नवमी पर हमें श्री राम के मंत्र का जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है: राम रमेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततल्यु राम नाम वर्णाने। और दूसरा मंत्र है श्री रामाय नमः। साथ ही इस दिन राम यंत्र से जुड़े उपायों के अलावा श्री रामचरितमानस की चौपाई का पाठ करना भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। इसलिए रामनवमी के दिन अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। जे सकाम नर सुनहि जे गावही। रामनवमी के दिन खीर बनाने से बहुत ही अधिक फल मिलता है। खीर
पायसम हो या साबूदाने की हो, देवताओं को प्रभावित करने के लिए भगवान राम और हनुमान जी को विभिन्न प्रकार की खीर का भोग लगाया जाता है। बंधुओं, इस दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहिता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परन्तरं रामस्य दासो सम्यहं, रामे चित्लः सदा भवतु मे भो राम, मामुदु राम, राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम त्रिदल्यु राम नाम वर्णाने। जय श्री राम। पसंदीदा फल सीताफल यानी के शरीफा था। कहा जाता है कि वनवास के समय यह फल माता सीता ने भगवान श्री राम को भेंट किया था, जिसकी वजह से इस फल का नाम सीताफल हुआ। इसे शरीफा भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के दिन हमें इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम।